हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। हमारी ये वीडियो टोटली बेसिक से होने वाली है कि स्ट्रक्चर मैपिंग आप कैसे करते हो, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कैसे करते हो, रिवर्सल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो और उनको कैसे ट्रेड करते हो। जो बेसिकली बेसिक्स होते हैं कि मार्केट कैसे मूव करती है। आई थिंक सबको पता ही है कि मार्केट एक हायर हाई जब बनते हैं और हायर लोज जब बनते हैं तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है और कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड करते हैं उसे। तो इस तरह से आई थिंक आप आइडेंटिफाई करते हो। जो नॉर्मल बुलिश ट्रेंड होता है हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और जो बेयरिश ट्रेंड होता है हमारा वो हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि लोअर लोज बना रही है मार्केट और नीचे की तरफ को कंटिन्यू करती है। तो इस तरह से हम एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और ये लोअर लोज का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एज इन की जो लोअर लोज है इसको हम बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं और ये बुलिश ट्रेंड हो गया। साइडवेज भी होता है बट इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में बता रहा हूँ बेसिकली। तो दो ट्रेंड्स है हमारे पास और जब भी हमारे पास एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलती है हमें तो इसमें कैसे आपको स्ट्रक्चर मैप करना है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आप जो भी स्विंग हाई होता है आप एक उसे एज इन रेफरेंस पॉइंट लेते हो और उसको आप मार्क करते हो और उसके ऊपर अगर आपको कोई कैंडल क्लोज मिल जाती है तो उसको आप एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हो। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे आपको एक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि इस कैंडल से लेके या फिर जो भी आपका स्विंग हाई होता है उसके ऊपर अगर कैंडल्स क्लोज कर जाती हैं अच्छे ट्रेंड में और अच्छे मोमेंटम में तो उसे आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हो और उससे आप ऐसे मार्क भी कर सकते हो। और जैसे आपको वापस से रिट्रेसमेंट मिलती है और उसके बाद कंटिन्यूएशन है और वापस से अगर आपके स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है उससे आप वापस से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हो और वो कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड करते हो। अब जैसे प्राइस ने यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इंड्यूसमेंट और उसके बाद वापस से क्या करा प्राइस ने एक स्विंग हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपना एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करते हो बेसिक्स में। और जब आप आते हो एक लोअर ट्रेंड में कैसे मार्क करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक लोअर ट्रेंड में क्या होता है, सेम चीज है जैसे आप बुलिश में मार्क कर रहे थे तो जैसे वैसे ही आपके पास बेरिश में भी है कि जब आपके पास एक स्विंग लो ब्रेक कर जाता है प्राइस और नीचे की तरफ को क्लोजिंग दे देता है तो वो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, उसके बाद आपने नीचे देखा, प्राइस रिट्रेस करा और उसके बाद आप यहाँ से जो भी सेल की तरफ हुआ टारगेट आपके यही है और यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, वापस से प्राइस ने रिट्रेस करा, आपने यहाँ से वापस से सेल करा और वापस से आपको एक प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर मैप करते हो अपना। तो दूसरी जो हम टर्म यूज करते हैं वो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अलावा रिवर्सल्स के लिए, वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब जब एक चेंज इन ट्रेंड आता है या फिर जब ट्रेंड चेंज होता है तो उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्विंग लो था, एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद इसी वाले स्विंग लो के नीचे प्राइस जब क्लोज कर देता है तो उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं और इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज हुई, चेंज ऑफ करेक्टर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप ऐसे इसे मार्क कर सकते हो और उसके बाद आप अपना ट्रेंड चेंज करते हो और वहां से रिवर्सल्स आप सेलिंग के लिए देखते हो अपॉर्चुनिटीज। और आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ब्रेकर भी बताया था तो यहाँ पे वो आपके पास काम आते हैं। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसके बाद अब मूव करते हैं हम चार्ट्स की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट क्या होती है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जब भी प्राइस एक कंटिन्यूएशन में मूव करता है उसके बाद जो नीचे की तरफ का जो मूव होता है, मतलब अगेंस्ट दी ट्रेंड वाला जो मूव होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्राइस एक जब फॉल बैक करता है एक पर्टिकुलर जोन तक जहां से आप बाई के लिए देखते हो, उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें मैं और रिट्रेसमेंट में आपकी एटलीस्ट 3 कैंडल्स होनी चाहिए किसी भी मतलब जो भी आपकी बेरिश कैंडल्स होंगी, जैसे मेरी ये बेरिश कैंडल्स हैं, उसमें एटलीस्ट 3 कैंडल्स आपके पास कंटिन्यूएशन में बेरिश बेरिश होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसे एज एन रिट्रेसमेंट मार्कआउट करोगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला रेफरेंस पॉइंट अगर हम ले या फिर आप इस रेफरेंस पॉइंट को अगर आप लो तो इसके बाद आपको एक क्लियर चेंज ऑफ करेक्टर दिखा है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको स्विंग हाई के ऊपर, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोजिंग मिली है और यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी भी स्वीप करी है एक पर्टिकुलर जोन की, उसके बाद हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया है यहाँ पे, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। तो इस तरह से जब एक मतलब एक रेफरेंस पॉइंट, आप जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है या फिर आप एक स्विंग हाई बोलते हो, ब्रेक होता है और एक अच्छे मोमेंटम के साथ उसे आप एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हो और उसे आप ऐसे मार्क करते हो। लिक्विडिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आप लोगों ने काफी सुना है मेरे को लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, बट आपको एक्सप्लेन अभी तक उतना मतलब मिली नहीं होगी कोई अच्छी वीडियोस, तो इसलिए मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इसके बाद वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं अभी इसके साथ कि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो चलो हमें यहाँ पे मार्केट ने दे दिया, अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हम
ब्रेक और स्ट्रक्चर किसे मार्क आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट आई है, एक पर्टिकुलर एरिया पे भी आई है, और उसके बाद हमारे पास ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि हाई जब हम हायर राइज मार्क कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेक और स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, तो हम एक हाईएस्ट पॉइंट को ही अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और जब आप लोअर लोज में आओगे या फिर आप बेरिश में आओगे, तो आप लोएस्ट विक को अपनी एज इन फॉर रेफरेंस पॉइंट लोगे। तो यहाँ पे हम इस वाली कैंडल से हाई मार्क करेंगे कि जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम अभी भी एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पे भी एक ब्रेक और स्ट्रक्चर मार्क करोगे, और जैसे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 3 कैंडल्स आपके पास है, मतलब नीचे की तरफ को आ रही है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वाला जोन। आप यहाँ पे अगर देखोगे भी, तो यहाँ पे आपको 3 कैंडल्स मतलब कंटिन्यूस 3 कैंडल्स आपको नहीं दिखेंगी बेरिश। तो इसलिए मैं इस वाले जोन को एज इन फॉर रिट्रेसमेंट नहीं मान के चल रहा हूँ, ये इसे मैं इंड्यूसमेंट ही मान के चल रहा हूँ। वो एक अनदर टॉपिक है, तो उस पर भी बाद में आएंगे। अभी के लिए हम ब्रेक और स्ट्रक्चर के साथ ही कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं दिया प्राइस ने, जो भी है प्राइस आया वापस इस वाले जोन की भी लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद हमारे रेफरेंस पॉइंट पे आया और एक लो क्रिएट करा, एंड उसके बाद ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हाई के लिए था, जहां से हम नेक्स्ट ब्रेक और स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो प्राइस ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है और कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आओगे तो सेम चीज जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उसका मैं बता देता हूँ आपको कि वो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रेक और स्ट्रक्चर दिया, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स है, और ये भी बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है, ये भी बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है। तो उसके बाद आप यहाँ से इसे मार्क करना स्टार्ट कर दोगे कि प्राइस ने जब इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, उसको आप एक ब्रेक और स्ट्रक्चर मानोगे। बट यहाँ पे हमारे पास एक दिक्कत हो गई है। अब हम यहाँ पे तो ब्रेक और स्ट्रक्चर दे दिया, तो उसके बाद प्राइस ने क्या करा कि एक रिट्रेसमेंट में पूरा ही हमारा जो रेफरेंस मतलब जो हमारा जोन था उसको भी नीचे की तरफ को ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पे अब क्या मार्क करोगे, इसको आप मार्क करोगे एज इन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे आपके पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, और जब भी प्राइस वापस से रिट्रेस करता है आपके सेलिंग वाले जोन्स में, आप उसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह मार्क करते हो। और प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे अगर आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपके पास एक ये वाला जोन आपके पास क्या है, प्राइस आया इसी जोन पे, यहाँ से वापस से सेलिंग आई, इस वाले जोन को हम बोलते हैं ब्रेकर, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी एक बार देख लेना। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर मैप करते हो, जो भी आपकी लोएस्ट पॉइंट होगा और जो भी आपका हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट होगा उसको ही आप लोगे। ये जो 3 कैंडल्स कंसेक्यूटिव बनी थी वो यहाँ पे बनी थी, उसके बाद प्राइस ने एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, वापस कंटिन्यूशन में आ रहा है प्राइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे मैं कहाँ से भाई मतलब मार्क करूँ, ठीक है। यहाँ पे तो आपको प्रॉपर दिख रहा है कि कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई है, बट रिट्रेसमेंट के साथ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स आपके पास कहाँ पे बनी है, इस वाले जोन पे बनी है। और एक और चीज, क्लोजिंग आपको कौन सी कैंडल का मार्क करना है, जो भी आपका लोएस्ट विक होगा उसको ही आपको फॉर ब्रेक और स्ट्रक्चर अब कंटिन्यूएशन में आपको मार्क करना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको ऑलरेडी दे दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो आप यहाँ पे अब ब्रेक और स्ट्रक्चर मार्क करोगे, प्राइस आया नीचे, दो कैंडल्स है बस, ठीक है, कोई कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स नहीं है। थोड़ी सा यहाँ पे साइडवेज गया, वापस नीचे ब्रेक करा। अब यहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे कि अब रिट्रेसमेंट आती है। प्राइस ने रिट्रेस करा, लोएस्ट पॉइंट था, उसने उससे आपने मार्क करा यहाँ पे कि ये आपका एक ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका एक हाई हो गया कि अगर ये टूटता है तो आप बाय के लिए एक बार वापस से एंटर करना स्टार्ट कर देख लोगे कि अगर ये वाला रेफरेंस पॉइंट आपका टूटता है, या फिर आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे आता है वो आपका यहाँ पे आता है कि इन केस अगर ये वाला भी रेफरेंस पॉइंट टूट जाता है तो मेरे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि वही है कि ये वाला लो, एक तो इसके नीचे क्लोजिंग, और ये वाला प्राइस डिफेंड नहीं करता, या तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ को, या तो फिर यहाँ से जो भी हमारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, उसका भी आपको एक वीडियो जल्द मिलेगा, तो उसी को प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ को कंटिन्यू करता है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, साइडवेज आया एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि एक फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करा प्राइस ने। यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज रहा, बट एटलीस्ट हमें क्लोजिंग मिली है नीचे, हमारा जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था उस जोन के नीचे क्लोजिंग आपको मिली है। तो ऐसे ही आप मार्क करोगे, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि वापस से आप मतलब इन्हीं वाले जोन्स पे आओगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, उसके बाद प्राइस आया हमारे जोन पे, और आपके पास अब जो न्यू रेफरेंस पॉइंट होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए अभी के लिए वो ये वाला जोन होगा कि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम का मिलेगा, 4 आवर्स का, या फिर आप 1 आवर का भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, पहले मैं इसका आपको बताता हूँ कि ये 4 आवर्स के पे ज्यादा, मैं आपको कैसे मैं
बोल रहा हूँ कि ये 4 आवर्स पे ज़्यादा मतलब हायर टाइम फ्रेम का कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। पहले हम 1 आवर का देख लेते हैं कि 1 आवर पे क्या हो रहा है। 1 आवर पे आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक मतलब कंटिन्यूएशन में अभी भी प्राइस जा रहा है। इस वाले ज़ोन के नीचे अभी भी क्लोजिंग दी है प्राइस ने, ठीक है? इस वाले ज़ोन के अभी भी नीचे क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास यहाँ पे एक नया रेफरेंस पॉइंट बना है। हमारे पास हाई क्या है? ये वाला पॉइंट है आपके पास हाई। तो अब प्राइस ने क्या करा कि इस हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी। ये जो हमारा हाई था जहाँ अब यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दी ना मार्केट ने। अब इस वाले हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा जैसे मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो कैसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। इन केस अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं, इंडिकेटर्स में जाओ, मार्क आईसीटी कॉन्सेप्ट्स आप सर्च करो, लक्सेल होगा आपको एक मतलब वो भी मिल जाएगा, एक इंडिकेटर भी मिल जाएगा, आप इसे भी यूज कर सकते हो। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देते हैं चीजें, इसीलिए मैं इंडिकेटर्स यूज करना मतलब इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। आप खुद से सीखो, खुद से एक्सपीरियंस लो और खुद से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इजीली स्ट्रक्चर मैपिंग भी कर पाओगे। सो उसके हिसाब से आई थिंक जाना वही बेटर है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आप सर्च कर लेना, वरना वाइल एक्सेल को अगर ये काम नहीं करता है तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा टोटली स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी कैसे मार्क करा है, हायर टाइम फ्रेम का भी मतलब जो चीजें हमने मार्क करी है वही इसने मार्क करी है। अब इसको ये देखो यहाँ पे ये अलग हो जाता है, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जो हमने मार्क करा है वो ये मार्क नहीं कर रहा क्योंकि इस जोन के नीचे नहीं यार, यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, ठीक है मैं थोड़ा सा हो गया भाई। आई मीन मैंने थोड़ा सा जूम इन करके नहीं देखा, बट हाँ यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ये वाला नया रेफरेंस पॉइंट था। यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, लिक्विडिटी ही सीख करी, उसके बाद वापस से सेलिंग आ गई। इनकेस अगर आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल रहे हो, आपके पास यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नहीं है। और एक और चीज, वो मैं चलो लिक्विडिटी वाली में आपको कवर करवाऊंगा सारी चीजें कि मतलब मोमेंटम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जब बाइंग मोमेंटम आता है तो वो क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको इतना समझ आया हो और आई होप आपने कुछ सीखने को मिला हो आपको। इन केस अगर आपको मतलब इंडिकेटर यूज करना, आप स्टार्टिंग में उसे भी यूज कर सकते हो। और इन केस अगर आपको खुद से भी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो यार। सो इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को भी, और वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको कहाँ से बाय और सेल करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि जो भी आपके फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट करती है मार्केट और फिर कंटिन्यू करती है वापस प्राइस उन्हीं जोन्स पे आता है। मतलब यहाँ पे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप और आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने उसी को रिस्पेक्ट करके नीचे इस वाले जोन को टारगेट करा। उसके बाद आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला यहाँ पे आपका, मतलब मान लो आप यहाँ से ना सेल करना स्टार्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने देखा, आपने यहाँ से सेल करा, आपने वापस नीचे आया प्राइस, आपने यहाँ पे मतलब एक रिट्रेसमेंट आई छोटी मोटी, तो वापस से आपने सेल करा, ठीक है। अच्छा सर मैं थोड़ा सा भूल गया था यार, मैं हमने यहाँ पे ना एक वो नहीं देखी थी, मतलब कंसेक्यूटिव 3 कैंडल नहीं थी, इसीलिए मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा था, मैं भूल गया था सॉरी। इसलिए मैं इस वाले जोन को एज इन मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर रहा। वैसे ठीक है क्लोजिंग दी है कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स अगर होती तो मैं इस वाली रिट्रेसमेंट को रिट्रेसमेंट मारता और इस वाले स्विंग लो को मैं प्रायोरिटी देता। बट मैं इसी को प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स नहीं बनी है। और यहाँ पे काफी लोग फेक आउट भी होंगे, जैसे हमने हमें भी अभी इंडिकेटर ने फेक आउट दिया, मतलब फेक दिया, तो वैसे काफी लोग यहाँ पे भी मतलब कटा होगा, यहाँ पे मार्केट कटती है, आप लोगों को भी पता ही हो, मार्केट का काम ही हो। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। एंड इन केस अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ड्रॉप कर देना, और इन केस अगर आपको कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो आप कवर अप करना चाहते हो तो आप चैट पे ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप आई मीन कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपको सीखने को मिला है कुछ या नहीं।